Assalamu alaikum guys, we are back with another vlog of Eid third day। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम तीसरे दिन के व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो लीजिए हम हाजिर हैं और कोशिश करेंगे कि इस व्लॉग में आपको बेहतर से बेहतर एंटरटेन कर सकें। तो तीसरे दिन में शाम की एक्टिविटी कुछ यूँ थी कि खाना खाने के लिए हम आ गए गिफ्टों में, जहाँ पे आते साथ ही हमारा इस्तकबाल कुछ इस तरह हुआ। फिर जनाब हम चले गए अंदर, आते साथ ही मलिक साहब ने मेन्यू कार्ड पकड़ा। फाइनली जैसे जैसे करके हमने ऑर्डर फाइनल किया और भेज दिया। रेट्स के बावजूद वेट करते करते बहुत बोर हो रहे थे, तो मैंने इतना ही कहा कि मलिक साहब जाए उनसे पूछें। जा पूछ क्या। मलिक साहब फुल तपे हुए थे जनाब, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहरा कर रहे थे। फिर मुझे भी कुछ यूँ महसूस हुआ जैसे हम कहीं मेहमान आए हैं और हमें पूछा नहीं जा रहा। गजब बेइज्जती है। वेट करते करते थक गए, लेकिन हार नहीं मानी। सो फाइनली आ गई हमारी मलाई चिकन लेग पीस। फिर हमने जनाब तसल्ली से इसको अपनी अपनी प्लेट्स में रखा और मुंह में पानी और पेट में भूख मुसलसल लेकिन बर्दाश्त किए हुए। साथ ही हमने ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म रोटी ली और इसका पहला बाइट लेते ही कुछ यूँ लगा फिर इसके बाद फाइनली हमारा प्रोग्राम बना। ज़मान हमारे दोस्त हैं, उनकी तरफ जाने का। कॉल पे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरे वाली रोड पे आ जाए। मैं तो आ नहीं सकता, मेरे पास बाइक नहीं है, तो आप लोग इधर आ जाए। तो हम फिर उनकी तरफ चल लिए। तो चलते हैं उधर और वहाँ पर कुछ मौज मस्ती करते हैं। चलें जी। हम आ गए ज़मान साहब के रोड वाली चौक में। यहाँ पर अब उनका इंतज़ार कर रहे थे। हमें कहते हैं कि हम वहीं पर हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे। इस वजह से काफ़ी वेट करना पड़ा उनका। तो करते हैं वेट और देखते हैं कब आते हैं हमारे जनाब चांद साहब। ईद के तीसरे दिन का व्लॉग लेट होने की वजह आप समझ सकते हैं। ईद में बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, अजीज़ व अक़ारब से मिलना, दोस्त अहबाब से मिलना, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। साथ साथ व्लॉगिंग भी होती है और फिर एडिटिंग में भी टाइम लगता है। तो इस वजह से लेट होने के लिए माज़रत। लेकिन नेक्स्ट जो है वो कोशिश तो यही रहेगी कि साथ साथ हम व्लॉगिंग करते रहें। शुरू किया है एक सिलसिला, तो इंशाल्लाह उसको लेकर चलेंगे और आप लोगों ने हमारा साथ देना है। ज़मान भाई आ गए, तो उन्हें बताया गया कि व्लॉग बन रहा है, तो उनकी कुछ एक्टिंग आप देख सकते। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ज़मान भाई आ तो गए थे, लेकिन अब मसला था कि कुर्सी नहीं मिल रही थी। तो हमने उनसे कहा कि ज़मान भाई अब कुर्सी का क्या करेंगे। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत। हमने कहा ठीक है कालीन भाई आप कर लें, हम भी आपके साथ ही हैं। अगर कहते हैं तो हम उड़ जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं आप व्लॉग बना रहे हैं, आप बैठे रहें। तो बहरहाल मेहमान नवाजी की ये बहुत ही आला ज़रफ़ी थी उनकी कि उन्होंने हमें उठाया नहीं। तो लेकिन
हमें अफसोस हो रहा था कि वो अकेले खड़े हैं। कुर्सियाँ असल में 2 थी और बंदे 3। तो चले, बहरहाल हम भी देख रहे थे कि कुर्सियों की ताब में बैठे हुए थे, जैसे ही कोई खाली हो और उठा कर ले आए, लेकिन कोई भी उठने को तैयार नहीं था। बहरहाल बातें करते करते ऐसे ही टाइम गुजर रहा था। कुर्सी नजर आई तो जमान साहब ले आए। हमने कहा इतने रश में कैसे लेकर, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। मैंने कहा वाह क्या बात है आपकी जनाब, मौत को वाकई छू कर वापस आ सकते हैं, सेहत तो आपकी वैसे ही है। चलें कोई नहीं, होता है ये जनाब। हमने उनसे रुखसती सलाम दुआ की और वापस चल दिए, क्योंकि आज का व्लॉग इतना ही था। सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। कोशिश तो यही है कि व्लॉग को बेहतर से बेहतर किया जा सके, तो आप लोगों की दुआओं का और आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। तो दुआओं में भी याद रखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो बेल के आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अबे किधर है बे? कट इट।